और ये देखो भाई साहब कितने खूबसूरत जीव है, बहुत प्यारे आए हाय हाय। तो ये देखो भाई साहब एक से एक शेप है आए हाय, देखो भाई। तो तरह तरह की यहाँ पे आकृतियां, यहाँ पे फॉर्मेशन आपको मिलती है। और ये देखो भाई यहाँ पे चलिए इसकी। तो हमारे साथ जितने भी साथी है ना भाई, सारे के सारे एक से एक कलाकार जहर टाइप है। ये देखो भाई साहब मस्ती, क्या बात है। लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा मनाली से हम लोग बारलाचा पास पहुंच गए थे और भाई -15 डिग्री सेल्सियस के अंदर खड़े होके लाइव स्नोफॉल के बीच में वीडियो रिकॉर्ड करना। ऐसी सर्दी की जो यहाँ पे स्नोफॉल पड़ रही है ना दाढ़ी पे, ऐसे जम चुकी, मतलब ऐसे हार्ड हो चुकी है। तो ऐसी ठंड के अंदर ऐसा वीडियो हम लोग बना रहे हैं। और बारालाचा से हम लोग लेह के लिए निकलने वाले हैं। तो बारालाचा से लेह के रास्ते कैसे हैं, क्या मौसम के हाल है, क्या रोड के हालात है, ये सारा का सारा इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और खूब सारा सपोर्ट इस वीडियो को कीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसे एडवेंचर भरे वीडियोस आपके लिए हम लोग लेके आए। तो बारालाचा पास मनाली से 150 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है, 145 से 150 के अराउंड, और 16,580 फीट की ऊंचाई है। तो बारालाचा सबसे हाइट पे है। अगर आप लोग हिमाचल की तरफ से आते हैं, यहाँ से बोर्ड आया है सरचू का 31 किलोमीटर दूर। तो सरचू हिमाचल का लास्ट एरिया है यहाँ पे, और उसके बाद फिर लद्दाख रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग नीचे नीचे की ओर जाएंगे। तो अगर आपने पुराना वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप लोग जरूर चेक कर सकते हैं, जिसमें मनाली से हमने बारालाचा का ट्रैवल किया था। और यहाँ पे भाई हवा तेज होती है, जिस वजह से क्या है कि यहाँ पे रोड के आसपास की जितनी भी बर्फ है वो साइडों में जम चुकी है। देखो साइड में बर्फ काफी ज्यादा है, रोड पे बहुत कम बर्फ है। तो ये देखो भाई साहब हमारी पूरी ट्रैवलिंग बहुत मजेदार रहने वाली है, ये पूरी की पूरी। और जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं ना भाई, गाड़ी की स्पीड अपने आप बढ़ती जा रही है। तो बर्फ तो कम हो रही है, लेकिन हमें डर और ज्यादा लग रहा है, क्योंकि गाड़ी जब अपने आप स्पीड पकड़ती है ना भाई, तो उसकी वजह से क्या है, ब्रेक लगाने पड़ते हैं। और भाई जैसे ही आप लोग ब्रेक अप्लाई करते हो ना, फिर बर्फ भी मजाक करना आपके साथ चालू करती है। फिर गाड़ी को वो ऐसे लेफ्ट राइट भेजती है, कहती है यहाँ पे जरा सावधानी से गाड़ी चलाओ। तो बड़े ध्यान से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे भाई साइड में ना एक नदी हमें दिख रही है, पूरी की पूरी जो जमी हुई है। और ये देखो भाई क्या नज़ारे, यहाँ से ना हवा के साथ रोड पे जितनी भी बर्फ पड़ी है ना, ऐसे चल रहे हैं भाई, बहुत गजब, बहुत मजा आ रहा है। बारालाचा से थोड़ा आगे बढ़ते ही भाई ये बहुत बड़ी लेक है, जो इस टाइम पे तो जमी हुई है। लेकिन भाई दैया भाई कह रहे हैं कि जब आप गर्मियों में आते हो तो भाई ये जो है पूरा का पूरा पानी होता है, काफी बड़ी ये लेक है। तो भाई जैसे सूरज ताल जमी हुई है, तो हम लोग मान सकते हैं कि ये भी जमी होती होगी। और अभी बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारी ये लग रही है, देखो भाई साहब। और स्नोफॉल लगातार कंटिन्यूअस चला ही हुआ है अभी। और भाई ये जो रोड पे भी बर्फ है ना पड़ी हुई है, हवा के साथ बहती हुई ऐसे आगे बढ़ती है, बहुत प्यारी लगती है। और ये भाई बहुत मतलब चतुर चालाक है। जैसे ही हम लोग कैमरा ऑन करते हैं ना कि इसके मोमेंट को हम कैप्चर करें, तुरंत रुक जाती है। ये कहती है ऐसे मजे ले लो, बस कैप्चर करके फ्री में नहीं दिखाने ये सारे नज़ारे। तो जिसको ऐसे नज़ारे लाइव में देखने हो ना भाई, आप लोग मनाली के आसपास का प्लान करिए। और जो भी पास उस टाइम पे ओपन रहता, उसके पास 4x4 गाड़ी जाके आप लोग भी ऐसे नज़ारों के मज़े लूट सकते हैं। और इस वाले पॉइंट पे भाई देखो ये बढ़िया ये नज़ारे आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे एक साथी का भाई फ़ोन भी बज रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है अभी हल्का फुल्का नेटवर्क हो। एयरटेल का है भाई, जियो का है? अलार्म है। अलार्म था भाई ये। तो लोगों के जागने का टाइम हुआ है। तो जिस भाई को भाई फुटबॉल का शौक हो, इस पे आइस वाले ग्राउंड पे, तो आप लोग भाई आ सकते हैं मजे से। ये देखो पूरा जमा हुआ है। लेकिन भाई फुटबॉल अपने साथ में लेके आए, ये जानकारी जग्गी भाई ने दी है, तो उनका शुक्रिया अदा जरूर करना भाई इस पे। ऐसा ना आप लोग आए और यहाँ पे फिर फुटबॉल ही ना मिले, बोले यार कैसे खेलें, कैसे रोनाल्डो बने, कैसे मैसी बने। तो भाई जहाँ पे नॉर्मल आदमी नहीं पहुंचते, वहां पे बीआरओ की टीम काम करती है। और जहाँ पे बीआरओ की टीम भी काम नहीं कर पाती, खराब वेदर हो जाता है, तो वहां पे नेचर ने सफाई का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। तो रोड से भाई स्नो जो है
हवा के रूप में प्रकृति हमारे लिए हटाती जा रही है, ताकि भाई वो भी चाहती है ये बेचारे नादान से बच्चे कहीं रास्ता ना भटक जाए। और भाई हमने खुद को नादान बोला, हो सकता है कुछ बंदों को ये बहुत बड़ा मजाक लगाओ, है ना। और भाई रोड बहुत बेहतरीन है, अब तक कोई भी ऐसा पैच नहीं आया जिसको आप लोग टूटा फूटा बोल सके। पूरा का पूरा रोड एकदम चकाचक है। तो भाई बहुत जबरदस्त काम बीआरओ की टीम करती है, बहुत जबरदस्त काम हिमाचल पुलिस करती है। तो जब आप लोग ऐसे रूट पे चले होते हैं ना, तो आपका फिकर नोट वाला फार्मूला आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बस ध्यान में ये रखना है कि अपडेट प्रॉपर आपको लेने हैं। तो जितना भी हिमाचल पुलिस के ऑफिशियल पेज है, लेह पुलिस के ऑफिशियल पेज है, तो उन पे हेल्पलाइन नंबर डले होते हैं। तो सारे रोड अपडेट्स आप वहां से लेके अपना ट्रैवल जब मर्जी प्लान कर सकते हैं। और भाई कमेंटेटर का नाम आपने सुना होगा, हम लोग डायरेक्ट महसूस कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने बोला भाई पूरा रोड कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, तो तुरंत भाई वो टूटा फूटा रोड जो है जिंदा हो गया। और ये देखो भाई साहब गाड़ी इतनी जबरदस्त हिल रही है, जो कुछ खाया था सारा का सारा भाई यहाँ पे मिक्स हो चुका। तो वैसे तो रोड तैयार है और नया पुल ये बड़ा सामने दिखाई दे रहा है, ये भी तैयार है, लेकिन अभी इसको किसी कारण की वजह से भाई बंद रखा है। तो जब आप लोग नेक्स्ट ईयर 2026 में मई के अंदर ट्रैवल करेंगे, तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होने वाली। ये बड़े वाले पुल से आपको जो है ट्रैवल कर सकते हैं उस टाइम पे। और ये है भी छोटे वाला पुल। तो भाई ये वाला रास्ता बड़ा गंदा वाला है, और ये पुल तो भाई लकड़ी वाला है, वुडन ब्रिज। तो यहाँ से आएगी भी आवाज ऐसे डग डग वाली, लोहे का है भाई, लकड़ी का नहीं है। और यहाँ से ले 269 शायद, पांग आ गया 95। तो भाई हम लोग नीचे नीचे बढ़ते जा रहे हैं और बर्फ कम होती जा रही है। और भाई बर्फ तो छोड़ो, ये आसपास में जो नदियां बह रही है ना, इनके अंदर पानी बिल्कुल कम होता जा रहा है। तो भाई जब ये नदियां बहती है तो इनकी अलग ब्यूटी होती है, और जमी हुई होती तो बिल्कुल एकदम सफेद गोरी चिट्टी ये दिखाई देती। तो इसकी ब्यूटी भाई अलग ही है। और ये देखो भाई ऐसे नज़ारे ना, मई जून के तो बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जब आप लोग यहाँ पे चले होते हैं। बहुत सारे लोग बर्फ से ढकी हुई ये पहाड़ियाँ आपको दिखाते हैं, लेकिन ये बर्फ के बिना के ये पहाड़ है ना भाई, और वो भी ऐसे मंथ में जब कोई बंदा यहाँ पे नहीं आता। तो भाई इसका क्रेडिट तो आप लोग हमें दे ही सकते हो, अगर आप लोग दानवीर हैं कमेंट्स वगैरह के मामले में। और भाई अगर कंजूसी का दामन आपने थाम रखा है, तो भाई आपको कंजूसी आपकी मुबारक हो। आप बस वीडियो का मजा लो, कमेंट करेंगे, हो सकता है भाई हाथ पैर भी घिस जाएं आपके। सरचू रह गया लगभग 12 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे भाई रोड अच्छा खासा है, बढ़िया साफ रोड है, खुला रोड है। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई आगे अभी 3 पास आने हैं मेन और बीच में। तो हमें है कोशिश कि आज की डेट में हम लोग ले पहुंच जाए। ले का बोर्ड आया है भाई 262 किलोमीटर दूर यहाँ से। तो यहाँ से गाड़ी भगाते हैं और फिर देखते हैं भाई आगे कहाँ वीडियो बनाते हैं हम। बाकी ये सारे के सारे माउंटेन है ना भाई, बहुत प्यारे लग रही है देखो, और अलग ही मजा है भाई ऐसी वैली के अंदर ट्रैवल करने का। और ये एरिया है भाई, जितने भी लोग कैंपिंग के लिए रुकते हैं ना, तो ये सरचू से पहले काफी बड़ा खुला एरिया है। तो कलर भी बहुत प्यारे दिख रहे हैं। लेकिन भाई गर्मी में आप लोग इमेजिन करो, अभी तो ये घास पीली पड़ चुकी है, जब बढ़िया हरियाली होती होगी तो कैसे भाई दिल सभी का हमारे गुलशन जी की तरह गार्डन गार्डन हो जाता होगा जब यहाँ पे कैंपिंग करते होंगे, जब प्रकृति के बीच में बिना नेटवर्क के कुछ सुकून के पल वो लोग बिताते होंगे। और माउंटेन का कलर भी इतने प्यारे हैं भाई यहाँ पे ना, मतलब अलग ही वाइब्स आ रही है। दिल में ऐसे खुशी हो रही है देख के कि यार क्या जगह है, क्या जन्नत है। तो भाई ये देखो कितने बेहतरीन नज़ारे आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर व्यू यहाँ से आते हैं। तो बर्फ तो कम होती जा रही, लेकिन भाई बर्फ कम जरूर हो रही है, लेकिन जो माउंटेन है भाई वो बहुत सुंदर, बहुत प्यारी दिख रही है। तो स्पीड हमारी अभी बढ़ गई है। सरचू रह गया यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर।
और अभी सरचू हम लोग पहुंच जाएंगे। सरचू में हो सकता है नेटवर्क वगैरह भी हमें मिल जाए, लेकिन भाई इस बात की श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ऐसे टाइम पे भाई जब कोई गाड़ी नहीं आती, कोई बंदा नहीं आता, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आपको नेटवर्क मिले। सरचू रह जाता है हिमाचल का लास्ट एरिया, इसके बाद लद्दाख रीजन शुरू हो जाता है। तो जितनी भी बाहर स्टेट की प्रीपेड सिम है वो वहाँ पे काम नहीं करती, तो आप या तो पोस्टपेड सिम लेके चले या फिर वहाँ से प्रीपेड सिम भी आपको इजीली मिल जाती है। यहाँ से टेंगलेंगला 156, पांग 88 और लेह रह गया 252 और उपसी 202 किलोमीटर दूर। तो भाई सारी जानकारी हमें यह सुंदर सुंदर बोर्ड से मिल जाती है, जो आप तक हम लोग तुरंत पहुंचा देते हैं। दे भाई यहाँ तो बढ़िया वाला सीन हो गया भाई। ये देखो बैरियर से पहले कितनी ज्यादा बर्फ यहाँ पे। सिक्योरिटी है, बैरियर सिक्योरिटी आराम से चलते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और भाई गाड़ी यहाँ पे ना अपनी मर्जी से चलेगी। आप कहते हो ना गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, यहाँ पे गाड़ी कहती है कि मैं खुद अपनी मर्जी की मालिक हूँ और मैं खुद चलूंगी। स्पीड रखो। तो भाई यहाँ पे गाड़ी क्या है, बर्फ टूट रही है जिस वजह से गाड़ी फंस रही है। बर्फ नहीं टूट रही, इस खाली निकल जाएगी, टेंशन नहीं लेते। तो भाई 4 साथी है, चारों के चारों हिल चुके थे यहाँ पे, जैसे बर्फ टूट के टायर जा रहा है। एक भाई तो सोया हुआ था बहुत गहरी निद्रा के अंदर, तो उन्होंने भी निद्रा का त्याग कर दिया है। तो भाई सरचू के अंदर देख सकते हैं जितने भी ये ढाबे वगैरह होते थे, जितने भी कैंप वगैरह होते थे, सारे के सारे अभी क्लोज हो चुके हैं। तो यहाँ पे बोर्ड रह गए हैं रूम अवेलेबल, लेकिन कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं है। तो भाई बर्फ वाला एरिया हमने क्रॉस कर लिया। काफी ज्यादा वहाँ पे भाई ब्लैक आइस थी, गाड़ी मतलब बड़ी मुश्किल निकली है। और अब आगे भाई बिल्कुल साफ रोड दिखाई दे रहा है। जब तक आगे कोई पास नहीं आता तब तक तो भाई हम बेफिक्र होके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ पे पास वगैरह आएंगे वहाँ पे बर्फ बढ़ सकती है, वहाँ पे हमें दिक्कत हो सकती है भाई। वहाँ पे ऐसा ना हो बीच में कोई और पॉइंट भी ऐसा मिले। वैसे हमने गाड़ी के अंदर स्नो चेन वगैरह डाल के रखी है, पूरे इंतजाम के साथ चले हुए हैं, लेकिन भाई कहते हैं ना प्रकृति का पता नहीं चलता, तो मन में एक डर तो हमेशा बना ही रहता है। अभी ब्रिज आया था ट्विंग ब्रिज, तो बड़े प्यारे प्यारे नाम है। और हमारे दया भाई कह रहे भाई अभी तो बस शुरुआत है, आगे और प्यारे प्यारे नाम के ब्रिज और प्यारे प्यारे बीआरओ के डायलॉग्स आपको पढ़ने को मिलेंगे जब आप इस रोड पे जाते हैं। तो मजेदार हमारा ये पूरा का पूरा सफर अब तक चला हुआ है। तो भाई अभी हमने सरचू विलेज क्रॉस किया और इसके बाद बता रहे हैं भाई रोड काफी गंदा आने वाला है। तो हमने भाई एक बिस्किट के पैकेट में से 2-2 बिस्किट पेट में डाल दिए, ताकि जब पेट हिले ना भाई वहां पे एरर शो ना हो जाए, क्योंकि पेट में कुछ हिलने वाला तो होना चाहिए ना जब गड्ढों से आप लोग निकलते हैं। और जो गांव है भाई वहाँ के लोग ना काफी टफ लाइफ होती है वहाँ की। तो ये बेसिकली याक को पालते, चूरू बोलते जिनको, याक गाय की मिक्स ब्रीड टाइप कुछ कह सकते हो। और खाने में भाई यहाँ पे सब्जियां वगैरह सप्लाई नहीं होती, फ्रूट्स वगैरह नहीं होते, सर्दी काफी ज्यादा। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना जो भी खाने पीने का सामान है उसको फ्रोजन में रखते हैं, और यहाँ पे फ्रीजर की जरूरत नहीं होती। वो नॉर्मली यहाँ पे इतना कम टेम्परेचर होता है, तो अभी -7 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर, जबकि हल्की हल्की धूप भी आ चुकी है। तो यहाँ पे ये लोग मीट वगैरह को भी सुखा के रखते हैं, और जो चूरू को पालते हैं ना ये मतलब उसी का दूध यूज करते, उसी के दूध से दही बनाते, पनीर बनाते, चीज बना के उसको सुखा लेते हैं, और जरूरत पड़ने पे उसी का मीट ये लोग खाने में यूज करते हैं। ट्विंग के बाद एक और ब्रिज आया भाई, इसका नाम ब्रांडी या विस्की में से है। तो यहाँ पे जितने भी मतलब ब्रिज के नाम हैं, जितने भी स्लोगन्स वगैरह लिखे होते, ये मान लो भाई बीआरओ ने खूब मेहनत की हुई होती है, तो उसके ऊपर ना क्रिएटिविटी भरपूर मिलती है। पता नहीं किसने रखा हुआ है, पर बहुत सोच समझ के रखा हुआ है। तो ये ब्रांडी नाम था भाई इसका ना। तो तरह तरह के यहाँ पे ब्रांड्स आपको ब्रिज में भी ढूंढने से मिल जाते हैं। और ये देखो आगे वाले पे भी लिखा हुआ है ब्रांडी ब्रिज। तो कहीं पे ब्रांडी मिलता है आपको, कहीं पे रम मिलता है, कहीं पे विस्की मिलती है। लेकिन भाई आप अगर इन चीजों का सेवन ड्राइविंग के दौरान करेंगे ना, तो चीजें फिर सफर आपका थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो जब भी गाड़ी चलाएं तो इन चीजों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। तो भाई विस्की ब्रिज के बाद अब ना सारा का सारा ये टूटे फूटे रोड से ही हमें
ट्रेवल करना है। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है भाई काम चला है, रोड की शुरुआत भी नहीं हुई। और यहाँ पे भाई नदी देखो कितनी प्यारी, कितनी बेहतरीन लग रही है। तो भाई ज्यादातर पानी यहाँ पे जमा हुआ है और सामने भाई एक झरना है। ये देखो भाई साहब कितनी मस्त शेप है। तो बहुत प्यारी शेप में ये झरना जमा हुआ है। तो भाई यहाँ पे सारे के सारे झरने जमे हुए हैं। पानी की कमी थी जिस वजह से हम लोग अभी यहाँ पे रुक के ना भाई साहब, वो जो 3 इडियट में नहीं कहते हैं, मूत्र विसर्जन के लिए रुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पानी का दान करने वाले हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। और ऐसी जगह पे चाय आपको मिल सकती है जब जग्गी भाई साथ हो। नहीं तो दैया भाई की गाड़ी में कुकिंग का सारा सामान है, उसके बावजूद भाई साहब कोई फायदा नहीं मिलता हमें। तो कैंपिंग में भी अक्सर देखते हैं और ये मुंह भी फुला लेते बहुत जल्दी ना जब इनको सच्ची बात बोलते कोई। आप इस बहाने कभी भी जग्गी टी स्टॉल का फायदा ले सकते हैं जहाँ भी और भाई साहब ये तब से सोए हुए थे, तो जैसे ही जाके ना जग्गी भाई की क्लास लेनी चालू कर दी, इनको दोबारा सुलाते हम लोग। जग्गी टी स्टॉल। तो भाई हमारे साथ ना 4 में से एक साथी तो ऐसा था जो मेरा पागल बना रहा, कह रहा बीआरओ ने यहाँ पे ब्रांडी विस्की जो नाम रखे हुए हैं ना, कहते ब्रांडी ब्रिज पे आपको ब्रांडी टेस्ट करनी है, विस्की ब्रिज पे आपको विस्की टेस्ट करनी है और रम ब्रिज पे आपको रम पीनी है। तो ऐसे आपने किसी की बातों में नहीं है ना, तो भाई अपनी गर्मा गर्म चाय अपने साथ रखो। और चाय आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो जग्गी भाई जैसे साथी को साथ रखो, तो बढ़िया चाय की चुस्कियां लेके गर्मा गर्म खुद की बॉडी को गर्म करके हम लोग अभी आगे के लिए बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग गाटा लूप्स के अंदर है और यहाँ पे भाई 20-25 करो है, बड़े खतरनाक वाले, इनको लूप बोलते। देखो भाई साहब क्या बेहतरीन ये दिख रहे हैं, नदी दिख रही बहुत प्यारी और पूरी की पूरी वैली भाई साहब इतनी सुंदर दिख रही। और भाई जोर जोर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे साथियों की लगातार बातें चली हुई है। और यहाँ पे भाई ऐसी ना खाई वगैरह भी बनी हुई है। तो ये देखो भाई साहब कैसी माउंटेन है, बहुत अलग। ये देखो भाई साहब एक से एक बढ़ के नज़ारे यहाँ पे आपको मिलते हैं। और यहाँ पे भाई गाटा लूप्स के अंदर ये बहुत सारी बोटल्स है। तो यहाँ पे ऐसा मानते हैं भाई एक ड्राइवर और कंडक्टर 2 बंदे आए थे और एक की मौत हो गई थी पानी की कमी की वजह से। तो उसके बाद लोगों को वो दिखाई देता था और उसके बाद यहाँ पे लोगों ने पानी डालना चालू कर दिया। तो भाई वो बात सही है, किसी के लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन इतनी सारी प्लास्टिक की बोतल जब आप डाल के जा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं भाई आप लोग ना पर्यावरण के लिए ये काम सही नहीं कर रहे। तो हर किसी की भाई अपनी सोच है। मैं तो ये मानता हूँ अगर पानी वाला काम आपने करना है तो भाई पानी यहाँ पे चढ़ा दो, ये बोतलें यहाँ पे फेंक फेंक के चले जाते हैं जो बाद में भाई कई 100 सालों तक यहाँ पे पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचाती रहेगी। तो भाई हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे। बाकी आप लोग भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जैसा आपको सही लगे वैसा फैसला ले सकते हैं। और भाई अभी सूर्य देवता जी भी प्रकट हो चुके हैं जिस वजह से थोड़ा थोड़ा नीला आसमान हमें दिखना चालू हो गया। हवा चली है काफ़ी तेज़। तो ये स्पेशली इस एरिया में हमेशा आईबैक्स वगैरह दिखते थे। और भाई कई लोग कहते हैं भाई यहाँ पे जब आप आते हैं ना ऐसे नेचर के बीच में, आपके अंदर का कलाकार जाग जाता है। तो इस बार कलाकार जागने की बारी थी जग्गी भाई के अंदर की। तो उन्होंने भाई ऐसे एकदम पता नहीं क्या जोश आया, ऐसी ज़बरदस्त इंग्लिश उन्होंने स्टार्ट की और जितने भी आईबैक्स थे उनको लगा भाई साहब हमारे जो है इंग्लिश वाले सर आगे बेचारे पता नहीं कहाँ छुपे हुए। हमने भाई हर जगह पे जूम कर कर के देखा, पूरी पहाड़ियों पे भाई आईबैक्स तो क्या उनकी परछाई तक हमें नहीं मिली। और ये देखो भाई साहब क्या नज़ारे, क्या नीला आसमान है ना, गजब। 10:40 नकीला पास, एल्टीट्यूड 15,547 फीट, हवा चली बहुत तेज, टेम्परेचर -8 डिग्री। और ये देखो भाई साहब क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, अल्टीमेट सीनरी है भाई यहाँ की ना। हर कोई भाई दीवाना हो जाएगा जब वो इस जगह पे आएगा। और जो अधूरे दीवाने होना चाहते हैं भाई हमारी वीडियो से काम चलाओ। तो अभी कच्चे वाले टूटे फूटे रोड को अलविदा कह के बढ़िया वाले एकदम नए तरोताजा रोड पे हम लोग बढ़ चुके हैं।
तो अब आगे रोड बहुत बढ़िया और अभी धूप की वजह से नज़ारे बहुत बढ़िया आ गए हैं। जबरदस्त धूप है लेकिन टेम्परेचर भाई अभी भी -8 डिग्री। और यहाँ से ना अभी विस्की रोड तक नया रोड निकाला जा रहा है। तो आगे आने वाले समय में तो भाई ये मान लो धीरे धीरे बहुत बढ़िया रोड आपको मिलने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे देखो जग्गी भाई से स्पेशल रिक्वेस्ट की, भाई साहब नो इंग्लिश प्लीज। तो यहाँ पे देखो आईबैक्स तो नहीं, ये तो ब्लू शिप है भाई, आईबैक्स नहीं है। तो ब्लू शिप है ये जो दिखाई दे रही है। और भाई कह रहे नीचे आ जाओ ब्रेड खिलाऊंगा तुमको। चाय भी है। तो लालच इनको दिया जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं भाई लालच में आने वाले कि नहीं। और ये देखो भाई साहब कितने खूबसूरत जीव है, बहुत प्यारे आए हाय हाय। तो भाई जब ऐसे रोड पे आप लोग चलेंगे ना, ऐसे कुदरत के बेहतरीन नज़ारे मिलेंगे। तो जरूरी नहीं हर बार बादलों में आपको खोए रहना है, आसपास भी आपको नजर घुमानी है। क्या पता कहाँ पे कौन सा खूबसूरत जीव मिल जाए। और इसके अलावा हिमालयन फोक्स बहुत सारी हमें दिखाई दी है। और रोड देखो भाई साहब कितने बेहतरीन यहाँ पे लग रहे हैं। तो इस टाइम पे आने का यहाँ पे अलग ही मजा है। रोड पे पूरे महाराजाओं की फीलिंग के साथ जब आप लोग चले होते हैं। वैसे तो आपको दिख रहा होगा भाई रोड बहुत बढ़िया है, बहुत क्लियर वेदर है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, जगह जगह पे बहुत सारी जगह से पानी निकलता है, जिस वजह से पूरा का पूरा रोड एकदम से बैठ जाता है। तो काफी मुश्किल होता है ऐसे रोड को मेंटेन करना। और जब आपको भाई ऐसे दिखे ना कि यार हाँ भाई फुल स्पीड से गाड़ी हम लोग भगा सकते हैं, तो बीच बीच में ऐसी जगह आती है, ऐसे पैच आते जहां से पूरा रोड नीचे बैठा होता है। तो ड्राइविंग की जो स्पीड है ना भाई साहब थोड़ा सा लिमिट में आपने रखनी है। और ये देखो भाई आसमान कितना बढ़िया नज़ारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे सुंदर सा बोर्ड दिखाई दिया, पांग 21 डेबरिंग 66 ले 197 किलोमीटर। ये है भाई लाचुंगला 16,616 फीट की सी लेवल से ऊंचाई। और मेरी आवाज थोड़ी अजीब इसलिए है क्योंकि गुलशन जी ने कहा था जिंदगी का मजा खट्टे में ही है। तो हम लोग ऑरेंज लेके चले हुए थे, तो उसका मजा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जग्गी भाई ने टी स्टॉल के बाद भाई फ्रूट की स्टॉल शुरू कर दी है अभी जिमो रानी के अंदर। और भाई रोड अब बहुत बेहतरीन हो चुका, तो अब तो किसी प्रकार की टेंशन है नहीं। सामने जो है वेदर बिल्कुल क्लियर है, रोड एकदम चकाचक है। तो अब जो है हम लोग बिना किसी टेंशन के टेंशन फ्री होके आगे के सफर पे अपने तीनों साथियों के साथ निकल चुके हैं। और अभी ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग ना किसी सुरंग में से चले जा रहे हैं, क्योंकि बादलों ने इस कदर हमें ढक लिया है। तो दोनों तरफ अच्छी अच्छी माउंटेन्स है। सामने वाली तो जैसे गुम्बो रंजन श्रृंखला से दिखाई देती है ना, कुछ कुछ उसकी तरह दिखाई दे रही है। लेकिन नेचर का ये अपना जादू होता है, कोई भी चीज भाई दूसरी चीज से हूबहू मैच नहीं करती। और ये देखो एकदम से आ गई धूप अभी, तो कह सकते हैं सुरंग हमने क्रॉस कर ली है। अभी हमने क्रॉस किया एक ब्रिज जिसके ऊपर लिखा था कांगला जल। तो भाई जल तो पूरा का पूरा जल की अवस्था को छोड़ के बर्फ की अवस्था में जा चुका है, क्योंकि भाई अभी भी टेम्परेचर -8 -9 डिग्री। और रोड देखो भाई साहब कितने प्यारे। तो जितने सुंदर रोड उतने ही सुंदर है यहाँ के आसपास के सारे नज़ारे। 11:25। और ये देखो भाई साहब क्या नज़ारे है ना यहाँ पे। तो भाई साहब किस किस को ये नज़ारे बेहतरीन लग रहे। देखो भाई साहब प्रकृति ने तो भाई कोई कसर नहीं छोड़ी यहाँ पे अपनी कलाकारियाँ दिखाने की। तो भाई नेचर के लिए प्रकृति के लिए भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कमेंट 2-4 आप लोग कर सकते हैं। ये देखो यार क्या सीनरी है ना, बहुत अलग। और सामने का आसमान देखोगे ना भाई ऐसा एकदम नीला। तो अजब है भाई यहाँ की चीज़ें यार। और हम लोग बहुत लकी है सच में जो ऐसे टाइम पे इस जगह की ब्यूटी को देख पा रहे हैं जब लोग खाली केवल सपने ही ले सकते हैं। और यहाँ पे ना गुफा भी बनी हुई है। ये देखो भाई साहब कितनी बड़ी गुफा है इसके अंदर। टाइम होता तो जरूर जाते भाई इसके अंदर ना।
और यहाँ पे देखो भाई जितने भी वाटरफॉल बहते हैं कैसे ये जमे पड़े हैं। और यहाँ पे तो भाई अंदर देखो, जैसे अमरनाथ गुफा होती है ना, वैसा ही नज़ारा अंदर शिवलिंग टाइप से बर्फ जमी हुई है। तो भाई टाइम होता ना जरूर जाके आते अंदर, माथा टेक के जरूर आते। तो नज़ारे एक से बढ़ के एक यहाँ पे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे ना भाई बहुत सारे ग्लेशियर्स है। और ये देखो ग्लेशियर नीचे है, उसके ऊपर मिट्टी है। ये नहीं पता यार, जैसे वो कहते हैं ना मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, तो यहाँ पे ये नहीं पता पहले ग्लेशियर था कि मिट्टी थी। अलग अलग चीजें आपको दिखाई देती है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि यार कैसे ये चीजें बनी होगी, कितना टाइम इनको लगा होगा। काफी कुछ यहाँ पे ना आप लोग अलग यूनिक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पूरी की पूरी बर्फ यहाँ पे जमी हुई है। जितनी भी रिवर है ना भाई, यहाँ पे ये कह लो भाई 90% या फिर 100% जमी हुई है। और उससे भी बेहतर चीज यहाँ पे क्या दिख रही है, ये देखो यार प्रकृति ने कैसे जादू यहाँ पे कर रखा है। और करीब से दिखाएं तो ये देखो भाई सब एक से एक शेप है। आए हाय देखो भाई, तो तरह तरह की यहाँ पे आकृतियां, यहाँ पे फॉर्मेशंस आपको मिलती है। ये लो भाई साहब, और जकी भाई ने पत्थर फेंका भाई, पत्थर मतलब तोड़ नहीं पाया, इतनी हार्ड ये बर्फ है। और यहाँ पे देखो ये वाले रेत जैसे दिख रहे हैं, और उससे आगे वाले देखोगे ना भाई, वो देखो वो बिल्कुल अलग है भाई, जैसे पूरे के पूरे ना मिट्टी से बनाए गए हों। तो भाई नेचर की अलग अलग चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये भाई देखो जकी भाई यहाँ पे बर्फ की स्ट्रेंथ चेक करते हुए साइबेरिया की झील पर क्या बात है। और ये देखो भाई यहाँ पे चली है इसकी। तो हमारे साथ जितने भी साथी है ना भाई, सारे के सारे एक से एक कलाकार जहर टाइप है। ये देखो भाई साहब मस्ती, क्या बात है। गिर मत जाना भाई, भाभी उलाना देगी हमें कि पूरे साबुत को क्यों नहीं लेके आए वापसी। तो भाई पांग के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं। पांग 0 किलोमीटर, सब कुछ यहाँ पे बंद बंद सा है। तो यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे पांग से आगे के बेहतरीन नज़ारे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अब तक नहीं किया है। तो भाई शाम के 5 बजे ये बड़ा सा बोर्ड हमारा स्वागत कर रहा है, वेलकम टू ले यूनियन टेरिटरी लद्दाख। 4:15 पे हम पहुंच चुके हैं थिक से विलेज के अंदर। और यहाँ पे बड़ी प्यारी सी मोनेस्ट्री है, उसका एंट्रेंस गेट है। और यहाँ पे गाड़ी पार्क करके आप लोग अंदर जा सकते हैं। मोनेस्ट्री काफ़ी बड़ी है। अभी तो हमें भाई ले पहुँचना है, तो देखते हैं ले में एक आध दिन रुकेंगे और उसके बाद टाइम मिलता है तो यहाँ की सुंदर सुंदर मोनेस्ट्रीज आपको दिखाएंगे। ये देखो और गौर से दिखाते हैं आपको ना, कितनी सारी लेयर्स बनी हुई है अलग अलग कलर्स की। तो भाई साहब कुदरत है ना यार, इसकी तो बराबरी हम लोग कर भी नहीं सकते।